हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन ज्योग्राफी के आज के इस लेक्चर के अंदर अपन कमर्शियल क्रॉप्स हैं जो व्यापार की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इन फसलों के अंदर कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको हम जिसके उत्पादन को हम निर्यात भी दूसरे देशों को करते हैं। तो ये जो वाणिज्य के हैं या नकदी की फसल हैं, इनमें से कुछ फसलों के पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर दोनों में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो पहले इसमें इस लेक्चर के अंदर अपन गन्ना, कपास, जूट, मूंगफली, इन चार मुख्य फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो गन्ना जो है वो उत्तर भारत की भी एक महत्वपूर्ण फसल है और दक्षिण भारत में भी इसका उत्पादन होता है। और चीनी के लिए और स्पेशली यूपी वाला जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर इसी क्षेत्र के अंदर गन्ने की काफ़ी सारी मिलें भी हैं और इसका भारत तथा भारत के बाहर भी शुगर का, चीनी का जो है निर्यात किया जाता है। जो वाणिज्यिक या नकदी फसलों के खाद्यान्न के अतिरिक्त ये फसलें आती हैं जिसके अंदर कृषियों की नकदी की प्राप्त होती है, पैसा जो धन की दृष्टि से। इसके अंतर्गत गन्ना, तंबाकू, फाइबर फसलें इत्यादि आती हैं। पहली जो फसलें गन्ना मैंने अभी डिस्कस किया आपका, ये सबसे सर्वाधिक उत्पादन गन्ने का ही होता है। इन फसलों के अंदर जो वाणिज्य फसलें, इनमें सर्वाधिक जो उत्पादन गन्ने का होता है और सभी देशों में भारत में गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में ब्राजील के पश्चात, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ब्राजील के पश्चात जो है भारत का दूसरा स्थान है। जो गन्ने के लिए जो है वो दशाएं, जिनके लिए उत्पादन के लिए ये गन्ना एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसका उत्पादन उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ पर तापमान 20 से 28 डिग्री के बीच रहता है और 8 महीने की लंबी अवधि के अंदर 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। शीत ऋतु जो है, ग्रीष्म ऋतु का होना गन्ने की बुआई से लेकर कटाई के लिए काफी महत्वपूर्ण आवश्यक है। जो गन्ने का जो अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, गन्ने की जो पौध लगाई जाती है वो उसे बीच बीच में गांठ से काट कर लगाया जाता है। उत्तरी भारत में गन्ने का रोपण उस मौसम में किया जाता है और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत से पहले फसल तैयार हो जाती है। पंजाब हरियाणा में मार्च के प्रथम सप्ताह में, और जो मुख्य उत्पादक उत्तर प्रदेश में फरवरी और बिहार में जनवरी फरवरी में गन्ने के रोपण के लिए उपयुक्त है। और महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में गन्ने का रोपण जो है दिसंबर और फरवरी में किया जाता है। दिसंबर फरवरी में रोपी जाने वाली फसल 12 महीने के लिए, अक्टूबर नवंबर से रोपी जाने वाली फसल 15-16 महीने के लिए, जुलाई अगस्त में रोपी जाने वाली फसल 18 महीने में तैयार होती है ना। उत्पादन का जो जहाँ तक दृष्टि है, उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो काफ़ी बड़ा इलाका है जिसके अंदर ये इस फसल का उत्पादन होता है, उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। सहारनपुर है, बुलंदपुर है, शाहजहाँपुर है, मेरठ है, अलीगढ़ है, आजमगढ़ है, मुरादाबाद है, जौनपुर है, वाराणसी है। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है यूपी का। पंजाब में अमृतसर है, जालंधर है, फिरोजपुर है, गुरदासपुर है, पंजाब का काफ़ी बड़ा भी क्षेत्र है। हरियाणा के अंदर जो करनाल, अम्बाला, रोहतक वाला, बिहार में चंपारण, सारण, दरभंगा, भागलपुर, पटना, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम तटीय से विशाखापट्टनम के पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिले हैं। कृष्णा और निजामाबाद के दक्षिण के, तमिलनाडु में भी कावेरी का जो डेल्टा है वहाँ पर काफ़ी उस क्षेत्र के अंदर जो है काफ़ी फसल का उत्पादन किया जाता है। उत्तरी व दक्षिणी आर्काट जो है, सारा का सारा वो वाला पार्ट है, रामनाथपुरम है, मदुरई है, काम्बटूर है, तिरुचिरापल्ली है, ये गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में गन्ने की खेती जो है वो काली कपास मिट्टी के सिंचाई के द्वारा की जाती है। कोल्हापुर, पुणे, अहमदनगर, सतारा, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं। कर्नाटका में कृष्णा, सागर के ऊपरी कावेरी, तुंगभद्रा एक बड़ा क्षेत्र आता है। कल्लौर, बरेली, पश्चिमी बेलगाम प्रमुख गन्ना के उत्पादक क्षेत्र है। उत्पादन के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, आपने डिस्कस किया था। और शुगर मिल भी जो है वो उत्तर प्रदेश में आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगी। इसके बाद जो नंबर आता है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात का स्थान आता है। ना प्रति हेक्टेयर उपज के आधार पर तमिलनाडु प्रथम स्थान है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है और प्रति हेक्टेयर कहाँ होता है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। और इसके बाद गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का उत्पादन क्षेत्र के विस्तार के आधार पर उत्तर प्रदेश पहला स्थान है। ये मैंने बताया, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि पर हेक्टेयर है, ये टोटल प्रोडक्शन है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के स्थान आते हैं। गन्ने के उत्पादन के जो क्षेत्र हैं वो
इसमें कभी कभी जो है वो स्थायित्व या मुख्य कारण से अनुपयुक्त है कि उसमें कीड़ा और रोग लगने की बीमारियां काफ़ी रहती है। खांडसारी और गुड़ की कीमत नीतियां और चीनी के वितरण में कमियां भी गन्ने की खेती को प्रभावित करती हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण फसल है वो कपास है, और ये भी जो है दक्षिण भारत के अंदर भी इसका उत्पादन काफ़ी किया जाता है, और वर्तमान में जो है इसका विस्तार जो है उत्तर भारत में भी काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। भारत की वाणिज्य मांग के अनुसार श्रेष्ठ कृषियों में कपास का उत्पादन करता है, जो जो मुख्यतः गॉसिपियम की 4 प्रजातियों के अंतर्गत उत्पादित होती है, जैसे जी हास्टा, जी बार्बोडस, बी आर्बोरियम, जी हार्बेरियम। इनमें सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है जी हस्टम प्रजाति का होता है। इसके लिए वही कि इसके लिए दशाएं कौन कौन सी हैं जिनके अंदर जो है इसका उत्पादन होता है। ये जो फसल है ये उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जो फसल है, और बीज रोपण करते हैं तो इस समय जो बुआई के समय जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम तापमान होना चाहिए, और पौधे के विकास के समय 21 डिग्री तापमान होता है। देश के अधिकांश भागों में कपास की खेती खरीफ के मौसम में होती है। सिंचाई आधारित फसल को मार्च के मई में बीज बोया जाता है, जबकि वर्षा आधारित फसलों को मानसून के आगमन के बाद जून जुलाई में बोया जाता है। काली और मध्यम मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। सिंचाई की व्यवस्था होने पर जलोढ़ मिट्टी का उत्पादन करना होता है। उत्पादन विगत वर्षों में लगभग 40% अत्यधिक लंबे रेशा युक्त कपास के उत्पादन के साथ उत्पादन के प्रारूप में बदलाव आया है, जिसके परिणाम स्वरूप छोटा रेशा कपास किस्म के उत्पादन में कमी आई है। गुजरात सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है। अहमदाबाद, महसाना, भड़ोज, खेड़ा, बड़ोदरा, साबरकांठा, पंचमहल, अमरेली गुजरात के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र में बलधाना, ओकाला, यामत, अमरावती जो है। मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, देवास जो है मुख्य क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, राजगढ़ के मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर में सलेम, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली, दक्षिणी आर्काट और चिंगलांग जिले में यहाँ प्रमुख कपास के उत्पादन के क्षेत्र यहाँ पर मिलते हैं। हरियाणा में गुड़गांव, करनाल, रोहतक, अंबाला और हिसार जिले में कपास का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, इटावा, मनपुर, रामपुर प्रमुख कपास उत्पादन के क्षेत्र हैं। जो कपास की जो किस्में हैं उसमें भारत की कपास की संकर किस्म की खोज करने वाला प्रथम देश है। हाइब्रिड इस दिशा में हमारे साइंटिस्ट ने काफी महत्वपूर्ण काम किया है। यहाँ विविध प्रकार की जलवायु और भूमि के अनुकूल खेती के लिए विभिन्न प्रकार की किस्मों का विकास किया गया है, और विकसित किस्मों में कल्याण, ये गेहूं में भी आपने नाम सुना होगा, विजया, जरीला, लक्ष्मी, प्रताप, मद्रास, उगाड़ा, पश्चिमीपुरी, पंजाब, अमेरिकन, मालवी, इंदौर 2, MSU4, MSU5 और सुजात। दीर्घकालीन फसल के लिए कपास की किस्में हैं H4, शंकर 4, 6, SCU5 और सुवन। तीसरी जो इसके अंदर महत्वपूर्ण फसल है वो वाणिज्य की दृष्टि से जूट। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर मुख्यतः जो है बंगाल वाला पार्ट है और दक्षिण भारत का पार्ट है, वहाँ पर इस फसल का उत्पादन काफी मात्रा में होता है। जूट जो है वो मैंने डिस्कस किया स्टूडेंट साहब ने, यह पूरे भारत के मुख्य रूप से उत्पादित होने वाली एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, और इस फसल का जो उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय में होता है। प्रमुख रूप से जूट उत्पादित करने वालों जिलों में मैंने डिस्कस किया था, बंगाल टॉप मोस्ट है, बंगाल है, बिहार है, असम और उड़ीसा में है। ये चारों राज्य देश के कुल उत्पादन का 80% ऑफ द जो टोटल प्रोडक्शन है वो इन 4 राज्यों से आता है। पश्चिम बंगाल अकेले 50% जूट का उत्पादन करता है स्टूडेंट्स। ये अभी मैंने अभी कहा कि ये बहुत बड़ा इस प्रांत की जो एक फसल है, और जूट की जो 2 प्रमुख प्रजातियों से रेशा प्राप्त किया जाता है, सफेद और टोसा जूट। टोसा सफेद रेश की अपेक्षा अधिक मजबूत, मुलायम और चिकनाई युक्त है। मेस्टा जूट का अच्छा विकल्प है। वृद्धि की शर्तें, उपोष्ण जलवायु में जूट की खेती उपयुक्तम होती है। जूट की खेती के लिए दोमट जलोढ़ मिट्टी चाहिए,
सापेक्ष आर्द्रता 70 से 90% के बीच होनी चाहिए। 115 सेंटीमीटर से 240 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होनी चाहिए और तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। ये उपयुक्त दशाएं हैं। मेस्टा का उत्पादन किसी भी प्रकार की मिट्टी में संभव है। ये प्रकार जूट जूट की जो प्रकार है वो है, इसकी खेती उन क्षेत्रों में अच्छी होती है जहाँ पर औसतन जो है 78 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। जिस मिट्टी में जूट का उत्पादन संभव नहीं है वहाँ मेस्टा का उत्पादन संभव है। मेस्टा के उत्पादन के लिए जूट की अपेक्षा बहुत ही कम निवेश करना पड़ता है। जूट उत्पादन के लिए बिल्कुल साफ सुथरा और सपाट खेत चाहिए जिसमें सीधा तिरछा हल चलाया गया हो। घासों और पत्तों का खेत में पूर्ण रूप से सफाई हो जाना चाहिए। निचले क्षेत्रों में कैप्सुलर प्रजाति की जूट खेती मानसून से पहले ही फरवरी में शुरू की जाती है और ऊपरी तथा मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मार्च और अप्रैल में बुआई करते हैं। पश्चिमी भाग जो है के जूट के क्षेत्र में उत्पादन कार्य जून से आरंभिक सप्ताह से शुरू हो जाता है। जो उत्पादन है भारत का जूट उत्पादन और इसकी खेती के अंतर्गत आने वाले देशों में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ये हम सबसे बड़ा प्रोड्यूसर्स है। हालांकि जूट फाइबर उत्पादन का सर्वाधिक विशुद्ध निर्यात जो है बांग्लादेश द्वारा ही किया जाता है। राज्यवार जो अगर इसको हम देखें तो उत्पादन में पश्चिम बंगाल अपने इंडस्ट्री का 50% लगभग 50% के आसपास यहीं से आता है। देश का लगभग 50 से 60% जो है यहीं पैदा होता है। शेष उत्पादन जो है वो असम है, बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, त्रिपुरा, ये वाला जो क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में जो सारा का सारा जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दिनाजपुर है, मुर्शिदाबाद है, नदिया है, हुगली है और 24 परगना है, जूट नौगवा जिलों में जूट उत्पादन किया जाए। काचर भी जूट उत्पादन की एक महत्वपूर्ण जिला है और बिहार में पूर्णिया तथा उत्तर प्रदेश में खीरी और बराइच जिले जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। किसमें जब अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत जूट के विश्व में जो महत्वपूर्ण जो फसलें हैं उनमें जीनोटाइप की खोज की गई और जूट की प्रमुख जो किस्में हैं उनमें नानासुन, BZ2, BZ22, शमाली, सोनाली आदि महत्वपूर्ण है। न महत्व क्या है इसका, जब इसको कैश क्रॉप के तौर पर लेते हैं या वाणिज्य क्रॉप के, तो इसका उत्पादन और इसका जो प्रोडक्ट आना चाहिए जिससे कि आयात निर्यात हो सके। रस्सियां, बोरे, कपड़ा, गलीचे आदि महत्वपूर्ण है और इसमें जो है भारत जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। वस्त्र गैर वस्त्र उत्पादों तथा कागज व लुगदी के लिए भी जूट का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त वातावरण होने के कारण यह जूट का अधिक उत्पादन संभव है भारत के अंदर। अगला जो है तिलहन। भारत में तिलहन की कृषि का विशेष महत्व है क्योंकि इसका प्रयोग औषधियों, पितरों, रोगन आदि जो है, और इन जो फसलों के अंदर जो है काफी सारी हैं, मूंगफली है, सरसों है, अरंडी है, तिल है, तीसी है, ये काफी सारी फसलें हैं, ये तिलहन फसलों के अंतर्गत आती हैं। और जो इसके अंदर जो ये मूंगफली इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। मूंगफली का जो उत्पादन है वो भारत के काफी बड़े क्षेत्रों के अंदर उत्पादन होता है और इसका उत्पादन जो है भारत में मूंगफली का उत्पादन शुरू हुआ चीन के एक समुद्री द्वीप के संपर्क में आने के बाद। चीन ने इस द्वीप के केंद्रीय तथा दक्षिणी अमेरिका में मूंगफली लाई गई और मूंगफली 20 से 44 से 50% तक तेल निकाला जा सकता है, किंतु यह बीज की किस्म और कृषि दशा पर निर्भर करता है। मूंगफली विटामिन महत्वपूर्ण जो है मूंगफली के लिए विटामिन A, B और विटामिन B2 के लिए काफी अच्छा स्रोत है ये। और मूंगफली की जो फसल है वो 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। चिकनी दोमट मिट्टी ये काफी महत्वपूर्ण है। जल परिपूर्ण काली मिट्टी मूंगफली की फसल के लिए उपयुक्त है, इसलिए दक्षिण भारत गुजरात वाला क्षेत्र काफी है। मूंगफली का उत्पादन अधिकांशतः वर्षा आधारित खरीफ फसल के रूप में होता है और मूंगफली की जो बुआई जो है सामान्यतः मई से जून में की जाती है, परंतु ये मानसून की प्रकृति पर निर्भर करता है कि जिन क्षेत्रों में मानसून विलंब से आता है वहां इसकी बुआई अगस्त या सितंबर के प्रथम सप्ताह में होती है। सिंचाई आधारित फसल के रूप में इसका उत्पादन जनवरी, मार्च और मई के जुलाई में होता है।
ना मूंगफली की खेती के लिए खेत को कम से कम 3 जुताई की आवश्यकता होती है और तीसरी जुताई बीज रोपण के ठीक पहले करनी चाहिए। खरीफ फसल की बुआई बीज रोपण द्वारा होती है और इसे कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर रोपा जाना चाहिए। दो पौधों के बीच पर्याप्त अंतर होना चाहिए। मूंगफली का अधिकाधिक उत्पादन जो है प्रायद्वीप भारत, ये भी डिस्कस किया था मैंने अभी, प्रायद्वीप भारत में होता है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के अंतर्गत कुल उत्पादन का 80% यहाँ से आता है। बहुत बड़ा उत्पादन जो है इन प्रांतों से आता है। इसके अतिरिक्त जो प्रांत है उसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उड़ीसा है। मूंगफली की जो मुख्य वैरायटीज हैं, किस्में हैं, उसमें जूनागढ़ 2, TMV, GUG1, एक्वाजेटिक 5, C 501 आदि महत्वपूर्ण है। थैंक यू।